Good morning, students. Yes, today we will discuss about the accounting for issue of debentures considering the terms and condition of redemption. रिडम्पशन की टर्म्स कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हम किस तरह से इशू की और रिडम्पशन की एंट्रीज़ बनाएंगे, इसको हमें आज देखना है कि ऐसी एंट्रीज़ कैसे बनती है कि हम जब साथ में व्हेनेवर वी चेक द terms and conditions of redemption, how to redeem the debentures, may be redeemed at par, at premium, at discount. After making in the view of all these redemption conditions, then we'll make the entry of issue and redemption. For this you have to open page 8.49 question number 25. 8.49 page question 25. Yes, in this question it is given what journal entries will be made in the following cases. Number one, a company issued rupees 40,000 debentures at par and redeemable also at par. कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 40,000 रुपीज़ के एट पार इशू किए और रिडीमेबल भी एट पार ही होंगे. रिडीम जब होंगे दैट विल ऑल्सो एट पार. तो इसकी हमें जनरल एंट्रीज फाइंड बनानी है. किस तरह बनेंगी स्टूडेंट्स? सी अबाउट द जनरल एंट्रीज at time of issue and this is at the time of redemption. At time of redemption, first case in the question it is given कंपनी इशूड 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स एट पार और रिडीमेबल एट पार. इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट होगा 40,000 रुपीज़ क्योंकि एट पार ही इशू किए थे तो यही अमाउंट रिसीव हुई. नाउ डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम इशू कर देंगे उनको. डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट है डिवेंचर्स? ये 12% डिवेंचर्स. टू 12% डिवेंचर्स. ₹40,000. और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम क्या एंट्री बनाएंगे? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट. अब रिडम्पशन भी एट पार ही है तो डिवेंचर्स अब इनको रिडीम किया जा रहा है. जब हम इशू करते हैं डिबेंचर्स को हम क्रेडिट करते हैं, अभी रिडीम कर रहे हैं. नाउ वी आर डेबिटिंग दिस डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट. 40,000 हमने होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, अब होल्डर्स को हम डेबिट करके उसकी पेमेंट कर देंगे. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये हमने होल्डर्स को 40,000 की पेमेंट कर दी. इस तरह से डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे. सेकेंड केस, व्हेन दीज डिबेंचर्स आर नाउ इशूड एट डिस्काउंट 10% एंड रिडीम एट पार. 10% डिस्काउंट पे इशू करना, रिडीम एट पार ही होंगे. अगेन बैंक अकाउंट डेबिट to debentures application and allotment account 36,000 रुपीज़. स्टूडेंट्स 40,000 में से 10% डिस्काउंट किया, 36,000 रुपीज़ जो हैं कंपनी को रिसीव होंगे और डिबेंचर्स जो हैं 40,000 के ही इशू किए जाएंगे. डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और discount on issue of debentures, discount on issue of debentures debit to 12% debentures account.
36,000 ये होंगे, 4,000 का डिस्काउंट कट गया और ये 40,000 रुपीज़ के हमने डिबेंचर्स इशू किए, मतलब कंपनी ने इशू किए होल्डर्स को. नाउ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स we have to make all these entries. Again, debentures, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, फिर रिडीम एट पार ही होनी है. ये डिस्काउंट पे इशू किए हैं बट रिडीम एट पार. सो अगेन सेम एंट्री ये वाली आ जाएंगी. सेम डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 40,000 और नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़. इस तरह से इनकी पेमेंट भी हो जाएगी. ये हमारी सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई. नाउ कम टू थर्ड कंडीशन. इन थर्ड केस इट इज़ गिवन दैट कंपनी इशू डिबेंचर्स एट प्रीमियम 5% बट रिडीम एट पार. 5% प्रीमियम पर इशू कर रही है, रिडीम एट पार ही कर रही है कंपनी. 5% प्रीमियम मीन्स 2,000 रुपीज़ प्रीमियम भी लेगी कंपनी और प्रीमियम पर इशू कर रहेगी बट रिडीम एट पार ही होंगे. सो फॉर दिस वी हैव टू मेक एंट्री अबाउट थर्ड केस. Yes, in the third case, case number 3, बैंक डेबिट कितना पैसा आएगा कंपनी के पास. बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 रुपीज़, 40,000 पार वैल्यू और 5,000 और प्रीमियम उसका 5%. तो 2,000 रुपीज़ प्रीमियम जोड़ के हो गया. टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 42,000 रुपीज़ और ये आगे डिबेंचर्स इशू की और 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा. डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. 42,000 रुपीज़ एप्लीकेशन अमाउंट से 12% के डिबेंचर्स इशू किए कंपनी ने. 40,000 रुपीज़ के 2,000 रुपीज़ गोज़ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. नाउ सी अबाउट द एंट्रीज रिगार्डिंग दिस रिडम्पशन. डिबेंचर्स, क्योंकि अब इनको रिडीम हम कंपनी कैसे कर रही है, एट पार. अगेन द सेम एंट्रीज जो पहले आई हैं वही आएंगी. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 40,000 एट पार पे करने रिडीम और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ये उनको पेमेंट कर दी जाएगी 40,000 रुपीज़ की, बिकॉज दीज डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट पार वैल्यू. नाउ कम टू fourth part. Debentures are redeemed at par, issue at par or redeem at 10% premium. Issue at par, redeem at 10% premium. Fourth condition. Now come to fourth condition. Bank debit to debentures. Bank debit to debentures application and allotment account. 40,000 एट पार पे ही कंपनी ने इशू की तो 40,000 ही रिसीव हुआ और इसके बाद इसको प्रीमियम पे रिडीम करना हमें. तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इसमें से डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा इसमें और साथ में हम डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. जो डिबेंचर्स लॉस में जितना हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है कंपनी को वो लॉस होगा. तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑफ इशू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फुल अमाउंट के होंगे 40 रुपीज़ के, टू डिबेंचर्स अकाउंट
और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एट पार इशू किए थे, रिडीम 10% प्रीमियम पे होगा, तो जो 10% प्रीमियम होगा वो लॉस हो गया, एट पार पे ही इशू किए थे, और 10% जो प्रीमियम पे रिडीम किए जा रहे हैं वो 4000 रुपीज़ का लॉस यहाँ एंट्री में दिखाया जाएगा। नाउ कम टू द रिडम्पशन टाइम, द टाइम ऑफ रिडम्पशन entries regarding this debentures debit premium on redemption of debentures debit debentures account debit premium on redemption of debentures account debit to डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है 40,000 प्लस 10% उसका प्रीमियम, यानी कि 44,000 की पेमेंट करनी है। डिबेंचर्स 40,000 के हैं और 4,000 का प्रीमियम भी देना पड़ रहा है, तो 44,000 रुपीज़ के लिए हम डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स बनाएंगे। अब इनकी पेमेंट कर देंगे बाय बैंक टू बैंक। डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इनकी 44,000 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी इस तरह से, और ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट पॉइंट हमारा अब आता है, लास्ट जो कंडीशन है, 5th कंडीशन, दिस इज डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट 5% एंड रिडीम एट 5% प्रीमियम। डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीम एट 5% प्रीमियम। फॉर दिस हमें एंट्री बनानी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 38,000 रुपीज़, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 38,000, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट account debit 38,000, loss on issue of debentures rupees 4,000, loss on issue of debentures 4,000। स्टूडेंट्स ये कैसे बनेगा, देखो इसमें कंपनी ने जो इशू किया पहले तो वो डिस्काउंट पे किया 5%, वहाँ 2,000 रुपीज़ का लॉस हुआ जो 5% डिस्काउंट पे इशू किया, फिर 5% प्रीमियम पे रिडीम किया, 5% का लॉस वहाँ पर हुआ। 2,000 एंड 2,000 मीन्स 4,000 रुपीज़ का इस तरह से कंपनी को लॉस हुआ। 38,000 एंड 4,000 ये लॉस के। 2 डिबेंचर्स जो हैं वो 40,000 के हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,000 रुपीज़ का वो है लॉस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,000 रुपीज़ का ये लॉस हो गया। इस तरह से ये इशू किए जाएंगे। और अभी रिडम्पशन की एंट्रीज की आएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और जो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स को 42,000 रुपीज़ का हम क्रेडिट करेंगे 40,000 के डिबेंचर्स और 2,000 रुपीज़ प्रीमियम का जो रिडम्पशन में हमें पे करना, कंपनी को पे करना पड़ेगा, होल्डर्स को देगी कंपनी। तो 2 डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट करना होगा 42,000 रुपीज़ का, 40,000 डिबेंचर्स अगेन एंड 2,000 रुपीज़ जो प्रीमियम का पे करना है वहाँ पर। अब होल्डर्स को हमें पहले क्रेडिट किया 42,000 रुपीज़, अभी इसकी पेमेंट हो जाएगी डिबेंचर्स होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक 42,000 रुपीज़ की इस तरह से इसकी पेमेंट की जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो 5 कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन इशू एट पार, रिडीम एट पार। सेकंड कंडीशन इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। थर्ड कंडीशन में हमने एंट्रीज सीखी, हाउ टू मेक द एंट्रीज अबाउट द इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। In the fourth case, we discuss about the debentures issue at par, redeem at premium, and the last fifth case we discuss about the entries of issue at premium and redeem. Issue at discount and redeem at par. In these different conditions, how to make the entries at the time of issue and at the time of redemption. We have seen all these entries. So that's all for today. Have a nice day. Thanks.